जय श्री राधे, राधे राधे। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की आंवलकी एकादशी है और इसके बारे में हम एकादशी का वर्णन करने चाहते हैं। एकादशी की पूजा किस तरीके से की जाती है। अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से एकादशी के व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। एकादशी का महत्व जितने भी व्रत है उन्होंने उसमें सबसे ज्यादा महत्व एकादशी के व्रत का है। आज की एकादशी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, जिसे कि हम लोग आमलकी एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से जाने जाते हैं। एकादशी वाले दिन हम लोग स्वच्छ सुबह से उठ के एकादशी का व्रत स्टार्ट करेंगे और हम लोगों ने यहाँ पे विराजमान किया है विष्णु भगवान की प्रतिमा को और शालिग्राम की पूजा का प्रावधान है। तो यहाँ पे एकादशी का व्रत और इसकी महत्वता का वर्णन। आज की एकादशी है वो फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे हम आंवलकी एकादशी बोलते हैं। आंवलकी एकादशी सुबह आंवला की पूजा का प्रावधान है। आंवला की जो आंवला है ना, उसकी जड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और उसके दिन हम लोग अगर पूजा करते हैं तो हमें मन वांछित फल प्राप्त होता है। और एकादशी वो जो है वो कार्य हमारे जो होते हैं वो स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। और इस एकादशी का वर्णन वशिष्ठ जी ने भी किया है। हमने यहाँ पे अपनी एकादशी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्वच्छ कपड़े पहन के सुबह विष्णु भगवान का नाम लेते हुए यहाँ पे पट्टे पर एक रुमाल बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान किया है और यहाँ बगल में शालिग्राम की प्रतिमा को रखा हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा है। और आज एकादशी के लिए जो फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसकी जो कथा है उसका वर्णन हम करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, अब आप मुझे बताएं कि फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, महत्व क्या है, इस दिन किस देव का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, मैं तुम्हें यह प्रसन्न बतलाता हूँ कि जो राजा अनहंता से के पूछे जाने पर वशिष्ठ मुनि ने बताया था, फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवलकी है। इसका व्रत करने से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। मदहंता ने वशिष्ठ जी से कहा कि हे महामुनि, यदि आप मुझ पर विशेष अनुकंपा है तो यह इस व्रत को बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें सर्वोत्तम व्रत बतलाता हूँ जो मोक्ष दाता है। वह व्रत आंवलकी एकादशी का है, जो फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से 1000 गांवों के दान का फल मिलता है। अब कथा ध्यान पूर्वक सुने। जहाँ वेद ध्वनि सदा गूंजा करती है, ऐसे वैदिक नामक नगर में चारों वर्णों के लोग सुख शांति से प्रेम पूर्वक रहते थे। वहाँ का राजा चंद्रवंशी चैत्ररथ था। वह महाबलवान, पराक्रमी और प्रजावत्सल था। इसके राज्य में बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी एकादशी का व्रत करते थे। कुछ समय बीतने पर एक बार द्वादशी युक्त एकादशी का संयोग बना। उस दिन सबने व्रत किया। राजा प्रजा के साथ मंदिर में गया और वहां जल से भरा कलश स्थापित करके धूप, दीप, नवेद, छत्र, पंचरत्न जैसे सोना, हीरा, मोती, पदम राग, नीलम और से विष्णु भगवान स्वरूप परशुराम जी का पूजन किया। उस भी धात्री आंवलकी के इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूपा हो, तुम पाप नाशनी हो, तुम्हें हमारा नमस्कार है, हमारा अर्घ्य स्वीकार करो। उस दिन उन्होंने मंदिर में रात्रि को जागरण किया और उसी समय मंदिर में एक शिकारी आया। वह महापापी दुराचारी था। अपने परिवार के पोषण के लिए वह नित्य जीव हिंसा करता था। भूखे प्यासे उस शिकारी ने भी मंदिर में जागरण किया और एकादशी की कथा सुनी। उसने वहां स्थापित कलश पर भगवान दामोदर के दर्शन किए। सवेरे सभी लोग अपने अपने घर चले गए। शिकारी ने भी घर जाकर प्रसन्न चित्त से भोजन किया। काफी समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। आंवलकी एकादशी का व्रत पर जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम विदुरथ रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो उसे चतुरंगिणी सेना सहित धन धान से पूर्ण 10,000 गांवों का राज्य मिला। वह क्रांतिवान, वीर, क्षमाशील, सत्यवादी, धार्मिक था और सदैव यज्ञादि किया करता था।
एक बार वह राजा शिकार के लिए जंगल में गया, लेकिन मार्ग में भटक गया। तब वह एक पेड़ के नीचे सो गया और उस जंगल में मेलच्छ आए और अकेला देखकर उसे मारने लगे। वे कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है और वो देश में खदेड़ दिया है। इससे वह इसे मारना ही उचित है। ऐसा कहकर मेलच्छ उस पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, लेकिन वह अस्त्र शस्त्र शरीर उसके राजा के शरीर में पुष्पों की भांति लगा। मेलच्छ उस राजा पर उल्टे ढंग से प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित हो गया। उस समय राजा के शरीर में एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई और वह सर्व अलंकारों से भूषित थी और उसकी भुकुटी टेढ़ी व आंखें लाल थी। वह मलच्छों को मारने दौड़ी और देखते ही देखते सारे मलच्छों को मार डाला। जब राजा की मूर्छा टूटी तो मलच्छों को मारा हुआ देखकर सोचा कि इन शस्त्रों को मारने किसने मारा होगा और इस जंगल में मेरा कौन हितैषी है। जब वह ऐसा विचार कर रहा था तो तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अलावा कौन तुम्हारी रक्षा कर सकता है। आकाशवाणी सुनकर राजा अपने नगर में आया और सुखपूर्वक शासन करने लगा। वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का ही प्रभाव है। जो मनुष्य इस एकादशी को करते हैं, इसका व्रत करते हैं, उसकी कथा सुनते हैं, उनके सभी कार्य स्वयं सिद्ध हो जाते हैं और वे मरण के पश्चात विष्णु लोक में वास करते हैं। इस तरीके से इस कथा को सुनने से और स्मरण कर मात्र से ही हमें 100 अश्वमेधों के और गौदान के बराबर फल मिलता है और भगवान विष्णु में ये जो लोक में वास मिलता है। इस तरीके से आमलकी एकादशी की व्रत कथा और आज का जो व्रत है वो हम लोग सच्चे मन से करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। इस तरीके से मैं अपनी वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ। राधे राधे।